जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे सभी भक्तों के लिए। मित्रों, आज हम खड़े हुए हैं वृंदावन रोड पर, जा रहे हैं वृंदावन के लिए। क्यों जा रहे हैं? परिक्रमा के लिए। रमा एकादशी के पावन पर्व पर कार्तिक मास में कहते हैं कि वृंदावन की परिक्रमा करने से बहुत ज़्यादा कई गुना फल मिलता है। तो आज हम खुद परिक्रमा करेंगे और आपको भी मानसिक रूप से परिक्रमा कराएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, पूरी परिक्रमा में साथ नहीं छोड़िएगा, जिससे कि हमारा भी मन लगा रहेगा, आनंद बरसेगा और उस आनंद में आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। चलते हैं सनातन की राह पर वृंदावन की ओर परिक्रमा करने। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हम वृंदावन की परिक्रमा के लिए रास्ते में जा रहे हैं और पहुंचने वाले हैं वृंदावन। रास्ते में जो भी मंदिर पड़ रहे हैं वो हम आपको दर्शन करा रहे हैं। ये प्रिया कांत मंदिर का दर्शन आपने किया और यहाँ से आगे प्रेम मंदिर के दर्शन भी आप कीजिएगा। बड़ा ही भव्य वृंदावन का सबसे सुंदर मंदिर यदि है कोई तो उसे प्रेम मंदिर कहते हैं। ये आप प्रेम मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। मुख्य द्वार है प्रेम मंदिर का। बड़ा ही सुंदर और भव्य दर्शन, बड़ा ही भव्य मंदिर। इससे आगे हम चल रहे हैं और कुछ ही दूरी पर अंग्रेज मंदिर है और उससे पहले परिक्रमा मार्ग पड़ जाता है, जहाँ से हम अपनी परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। परिक्रमा चाहे कहीं से भी प्रारंभ की जा सकती है और वहीं पर उसका एंड होता है। तो हमारी परिक्रमा शुरू होगी। भक्तों, हम पहुंच गए हैं वृंदावन और यहाँ से अपनी परिक्रमा को प्रारंभ करेंगे। हम जिस स्थान पर खड़े हुए हैं ये परिक्रमा मार्ग है। यहाँ से सीधा आगे जाते हो तो वहाँ अंग्रेज मंदिर है, लेकिन उससे पहले ही परिक्रमा के लिए हम उस रास्ते पर निकलते हैं जिस पर कालीदह है, केसी घाट है, माँ जमुना है। उन सबके दर्शन कराते हुए हम आपको परिक्रमा मार्ग में जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनके दर्शन कराएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी परिक्रमा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तों, परिक्रमा शुरू करने या समाप्त करने के समय दंडवत इसी आशा से करते हैं कि ठाकुर के चरण कमलों की रज उसके मस्तक से लग जाए। और इसलिए ब्रजरज को बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए कहा गया है कि मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति बताए, ब्रजरज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। इसी मुक्ति की कामना के लिए हम लोग, आप लोग सभी भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली इस वृंदावन पावन धाम की परिक्रमा करते हैं। और इस परिक्रमा पर जो जो पड़ाव हैं, जो जो स्थान हैं भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हुए, उन सब के दर्शन करते हुए, आनंद लेते हुए और श्री कृष्ण और राधा का नाम लेते हुए अपनी परिक्रमा को हम प्रारंभ कर रहे हैं। आप हमारे साथ मानसिक रूप से अवश्य जुड़े रहिएगा। हम पहुंच गए हैं कालीदह। यहाँ पर ये कालीदह का मंदिर है और ये उसी प्राचीन समय का, द्वापर समय का है। इनके बगल में ही जमुना महारानी बहती थी, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने काली नाग को नाथा था। यहीं से इस पेड़ से, आप ये पेड़ देख रहे हैं, इसी जगह पर पेड़ ये है जहाँ से भगवान कृष्ण जमुना में छलांग लगाई थी, कूदे थे। और जमुना जी में बड़ा घोर संग्राम कालिया नाग के साथ हुआ। ये देख रहे हैं कालिया नाग के दर्शन आप कर रहे हैं। और इनके दर्शन के बाद हम आगे को बढ़ जाते हैं। इसी रास्ते में जो मुख्य स्थान है वो सब हम आपको दिखाएंगे। वृंदावन के पवित्र स्थानों की परिक्रमा करना बड़ा ही पुण्य कार्य है। श्रद्धालुओं का वृंदावन के चारों ओर परिक्रमा करना एक धार्मिक प्रथा है, बहुत प्राचीन है। ये आप देख रहे हैं मदन मोहन मंदिर, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है। कहते हैं कि यह परिक्रमा मार्ग जो है ना, वृंदावन की चारों ओर घूमता है। वृंदावन के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 2 से 3 घंटे का समय लगता है। परिक्रमा मार्ग
10 किलोमीटर अर्थात 6 मील लंबा है। रास्ते में आने वाले कुछ स्थान मैंने जो आपको दिखाए, इसमें मदन टेर है, कालिया घाट है, मदन मोहन मंदिर है, इमली तला, सिंगारबट, केशी घाट और यमुना जी महारानी। इनके दर्शन आप करते चलिएगा। ये अनेकानेक, वैसे तो कहते हैं कि वृंदावन में घर घर में मंदिर है। आप देखते रहोगे, कोई भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जो मंदिर जैसा ना लगे, क्योंकि यहाँ के कण कण में हमारे राधा और कृष्ण बसे हुए हैं। ये जमुना महारानी के तट पर परिक्रमा मार्ग बना हुआ है। हम जमुना महारानी के भी दर्शन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ से आगे हम पहुँचेंगे केसी घाट पर। ये जमुना के किनारे आप देख रहे हैं, बहुत से विदेशी श्रद्धालु भक्त यहाँ पर माँ जमुना से प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये जमुना महारानी के दर्शन आप कीजिए। और ये बहुत ही प्राचीन जो इमारत खंडर सी आपको लग रही है, ये केसी घाट है। इस स्थान पर अनेकों श्रद्धालु कीर्तन करते हुए, राधा कृष्ण के भजन गाते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। देखो भक्तों, ये परिक्रमा कुछ लोग जमुना जी में होकर के देते हैं, इसके पार में ही थोड़ा थोड़ा पानी है, इसमें होके देते हैं, और कुछ इसके ऊपर होके निकल जाते हैं। लेकिन हम आपको अंदर से घुमा के लेके आएंगे। यहाँ हम परम प्राचीन मंदिर कालिया नाग का ये मंदिर है, और इसके भी दर्शन कराते हुए वृंदावन की कुंज गलियों से होते हुए हम आपको केसी घाट पर ले चलेंगे, और केसी घाट से फिर आगे लौटती हुई परिक्रमा है, ये घूम जाएगी, और उस पर जो जो स्थान पड़ेंगे वो भी हम आपको दर्शन कराएंगे। मित्रों, कहते हैं कि वृंदावन की जो परिक्रमा है उसको जानने से पहले एक बात हम सभी को जान लेनी चाहिए कि भारतीय संस्कृति समय समय पर हमें आध्यात्म से जोड़ने की बात करती है। आध्यात्म हमारे मन को पवित्र बनाता है और हमें एक शक्ति देता है, जिससे हम जीवन की हर कठिनाई से लड़ सकें और प्रेम के साथ जीवन का निर्वहन कर सकें। वृंदावन की ये परिक्रमा आध्यात्म से जुड़ी परिक्रमा है, भक्त और भगवान से जुड़ी हुई परिक्रमा है। आज हम वृंदावन की परिक्रमा के बारे में जानेंगे भी और आपको करा भी रहे हैं। मित्रों, ये हम पहुंच गए हैं केसी घाट पर, जहां पर अन्य मंदिर स्थित हैं, इनके भी दर्शन हम आपको करा रहे हैं, और माँ जमुना महारानी के दर्शन करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, जो कि केसी घाट से आगे धीर समीर, टटिया स्थान, देवरा घाट इत्यादि ये रास्ते में पड़ते हैं। हमने अपनी परिक्रमा को आगे की तरफ बढ़ा दिया है, जहाँ पर अनेकानेक लोग भगवान के भजनों के साथ एकादशी के पावन पर्व पर ये वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं। बड़े आनंद, बड़ी भक्ति इस वृंदावन में उमड़ती है राधा कृष्ण के प्रति। मित्रों, आप हमारे साथ बने रहिए और दर्शन करते रहिए इन पावन और पुनीत स्थानों के, और अपने मन में श्री राधा कृष्ण का नाम अवश्य लेते रहिएगा, और हम कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलिएगा। कहते हैं कि वृंदावन की महिमा और वृंदावन की परिक्रमा की जो महिमा है, भविष्य पुराण में वृंदावन की परिक्रमा 5 कोस की बताई गई है। 12 संहिता में
रास स्थली वृंदावन की परिधि 1 योजन बताई गई है, किंतु वर्तमान में वृंदावन की परिक्रमा 3.5 कोस की है। वर्तमान परिक्रमा ज़्यादातर लोग सूर्य घाट से प्रारंभ करते हैं और यह परिक्रमा नंगे पांव करना जरूरी है, क्योंकि नंगे पांव करने से इस परिक्रमा का जो फल है वो कई गुना बढ़ जाता है। ये दर्शन बड़ा ही मनोरम और पवित्र स्थान ये वृंदावन धाम, गौ माता, अनेकानेक यहाँ पर गौशाला है जो भक्तों के सहयोग से चलती हैं। अनेकानेक भक्त दान देते हैं, उन दान के द्वारा यहाँ पर ये गौशालाएं चलती हैं। मित्रों, हम पहुँच गए हैं टटिया स्थान। ये बड़ा ही पावन और पुनीत स्थान है। इसकी वीडियो हमने पहले एक अलग से बनाई है, आप उसे देखिएगा जरूर। बहुत ही पावन और बहुत ही पवित्र और शांति को देने वाला स्थान है ये टटिया स्थान। और हम इससे टटिया स्थान से भी आगे निकलते जा रहे हैं परिक्रमा करते हुए। यहाँ भक्तजन दंडवती कर रहे हैं। श्री कृष्ण के, श्री राधा के प्रति इनकी भक्ति बड़ी अगाध्य है। और मित्रों, हमारा ब्रज ही नहीं, हमारा देश ही नहीं, विदेश के लोग भी यहाँ हमारे सनातन धर्म की जो प्रकृति है, जो सनातन धर्म हमारा जो कहता है कि भक्ति सबसे बड़ी है, उस भक्ति में ये विदेशी लोग इनको देखकर लगता है कि परिक्रमा के भी कुछ नियम होते हैं और उन नियमों का पालन करना परिक्रमा में अति आवश्यक है। कहते हैं कि वृंदावन परिक्रमा प्रेम, भक्ति, भाव और समर्पण की परिक्रमा है। इसमें किसी भी प्रकार का मन में द्वेष न रखते हुए केवल अपने आराध्य के प्रति विश्वास रख के इस परिक्रमा को किया जाता है। यहाँ पर हर एक पग श्री कृष्ण को और श्री राधे नाम को सुमिरन करते हुए आगे बढ़ता है। उनसे हर श्वास पर एक ही विनती करनी चाहिए, उनके चरण कमलों की भक्ति मिले और हमारा मन हमेशा निर्मल भाव से भरा रहे। हमें कभी भी किसी का अहित हम न कर सकें, ऐसे हम बने रहें। परिक्रमा मार्ग पर श्री राधा कृष्ण के मंत्रों का, श्री राधा कृष्ण के नाम का जप करते हुए हमें परिक्रमा करनी चाहिए। और याद रहे कि परिक्रमा में कभी भी किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। और परिक्रमा मार्ग में हमें हमेशा नंगे पांव ही चलना चाहिए, क्योंकि परिक्रमा का फल नंगे पांव से कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि ब्रजराज आपके चरणों पर जब जब ब्रजरज आपके पैरों को स्पर्श होगी, आपको भक्ति और आनंद का अनुभव होगा। परिक्रमा करते समय आसपास के जितने दिव्य स्थल आपको देखने को मिलते हैं, उनको प्रणाम जरूर करना चाहिए। मित्रों, आज वृंदावन में आप जो देख रहे हैं, तो आप सोचते होंगे कि इसका जो स्वरूप है वो आधुनिक हो गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा। वृंदावन में आप सोचेंगे जो पहले था, अब ऐसी बात नहीं है। वृंदावन प्रेम की और भक्ति की भूमि है। अगर आपका मन सच्चा है तो वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण आपको इस वृंदावन में एक दिन दिव्य वृंदावन का दर्शन जरूर कराएंगे। राधे राधे नाम का जितना हो सके भक्तों उच्चारण करते रहो और कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण अवश्य लिखना। बस कुछ ही दूरी पर हमारी परिक्रमा पूरी होने वाली है। आप राधा कृष्ण का नाम जपते रहो और परिक्रमा का आनंद
लेते रहो। मित्रों, यहीं से हमने अपनी परिक्रमा प्रारंभ की थी और अब हमारी परिक्रमा पूरी हो गई है। आपको कैसा लगा? परिक्रमा में आनंद आया? परिक्रमा आध्यात्म से जोड़ने की एक प्रक्रिया है। जब मनुष्य आध्यात्म से जुड़ता है तो उसका मन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है तो कर्म शुद्ध हो जाते हैं, और जब कर्म शुद्ध हो जाते हैं तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो इसी माध्यम के द्वारा हमने आज आपको वृंदावन की संपूर्ण परिक्रमा कराई और दर्शन कराए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख के अवश्य बताएं, और अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचाएं। इसी प्रकार से हम सनातन की राह चैनल के माध्यम से आपको ब्रज के समस्त तीर्थ स्थानों के दर्शन कराते रहें। हमारा मनोबल आप बढ़ाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।